ववलदिल इमाम हसन मुज्तबा वसिब्तिल इमाम हुसैन दाफिल कर्ब वल बला वफिल ज़दिक बिदिल बदूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल कादिर गौथिल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्से गुलामी पंजतन है ये। रुए जमीन पर अगर हम लोग सिर्फ आलम की बात करें, दुनिया की, तो आज से 800 साल पहले 18,000 दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज ने देख लिया था। 18,000। और हर दुनिया में अलग अलग काइंड्स, मुख्तलिफ अक़साम की मखलूक है। सिर्फ और सिर्फ ये आलम नासूत जिसमें हम लोग रहते हैं, आलम असबाब भी कहा जाता है इसको, अगर इस दुनिया की बात करें तो ये जमीन, फिर जमीन की किस्में, आसमान और उसकी थिकनेस, फिर उस पर स्टार्स, फिर शम्स, फिर कमर, फिर अनासिर अरबा, मखलूक के एतबार से। फिर आप जानवर में आए तो भैंस, सांप, कीड़े मकोड़े, थोड़ा सा ऊपर आए शेर, और ऊपर दरिंदे परिंदे चरिंदे। इंसानों में आए तो मुस्लिम, काफिर, काफिर में जाए तो क्रिश्चियन, जुडाइज्म, बूजियम, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया। और सुन्नी मुसलमानों में आए तो भी मुख्तलिफ मशारिब, मुख्तलिफ लीडर्स, मुख्तलिफ औलिया, मुख्तलिफ अइम्मा है। ये तो मुसल्लम है कि जमीन से अफजल दरख्त होता है, दरख्त से अफजल जानवर होते हैं, जानवर से अफजल इंसान होता है, इंसानों में अफजल मुसलमान होता है, मुसलमानों में अफजल उलमाए किराम होते हैं, और उलमाए किराम से अफजल मुसन्निफीन होते हैं, मुसन्निफीन से अफजल मुज्तहिदीन होते हैं, मुज्तहिदीन से अफजल सहाबाए किराम होते हैं, सहाबाए किराम से अफजल अंबियाए इज़ाम होते हैं, और नबियों में अफजल रसूलाने इज़ाम होते हैं। और रसूलों में 313 रसूल हैं, जिसमें 5 सबसे ज्यादा मशहूर व मारूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन 5 उलुल अज़्म रसूल में सबसे बेहतर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हमें मूसा की उम्मत नहीं बनाया, ईसा की उम्मत नहीं बनाया, आदम की उम्मत नहीं बनाया, नूह की उम्मत नहीं बनाया, हजरत याकूब की उम्मत नहीं बनाया, हजरत दाऊद की उम्मत नहीं बनाया। अगर हमें रब ने उम्मत बनाया भी तो प्यारे मुस्तफा की उम्मत बनाया। ये मजीद एहसान है रब का। वो चाहता तो कीड़े मकोड़े में पैदा कर देता, वो चाहता तो हमें दरख्त बना देता, वो चाहता तो हमें चींटी में पैदा करता, वो चाहता तो हमें कीड़े मकोड़े में पैदा करता, वो चाहता तो हमें कुत्ता, बिल्ली और
जानवरों में पैदा करता, हम कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो ताकतवर है, वो हई है, वो क़य्यूम है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह इज द वन, नन इज इक्वल टू हिम, ही इज अलोन, अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर, नन इज इक्वल टू हिम। कायनात में अरस्तु को दिमाग उसने दिया है, रुस्तम को ताकत उसने दिया है, अली को शुजाअत उसी ने दिया है, मूसा को जलाल भी उसी ने दिया है, यूसुफ को हुस्न भी उसी ने दिया है, इब्राहिम को खुल्लत भी उसी ने दी है, आसमान को बुलंदी भी रब ने दिया है, जमीन को सतहियत भी रब ने दी है, पानी में रवानी भी रब ने दी है, हवाओं को चलने की ताकत भी रब ने दिया है, समंदर में तमव्वुज का मादा भी रब ने पैदा किया है। वो परवरदिगार आलम है, वो जब चाहे जैसा चाहे जो चाहे पैदा करता। मगर ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम ओडिशा के मुसलमानों को तूने नबी की उम्मत बनाया, और नबी की उम्मत में भी ऐसी उम्मत बनाया कि हमें गौस दिया तो गौसे आजम दिया है, हमें मुजद्दिद दिया तो इमाम अहमद रजा खान दिया है, हमें पीर दिया तो मुजाहिदे मिल्लत दिया है। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला, हम जिंदगी भर तेरा शुक्र अदा करे कम है। बस इतना कह देते हैं कि तूने नबी के सदके में नबी की उम्मत बनाकर तमाम उम्मतों से अफजल इतना बना दिया, इतना बना दिया कि जब तक नबी की उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में नहीं चला जाएगा, न आदम की उम्मत जन्नत में जा सकती, न मूसा की उम्मत जन्नत में जा सकती, न ईसा की उम्मत जन्नत में जा सकती। इसी के इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी उम्मत मुहम्मदिया की तवानाई पर जब लबकुशाई करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला अजहरी। अरे लाजवाब हजरत जिंदा, बस रख दो, रख दो। वाह 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 हजरत जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, कल भी लाजवाब, आज भी लाजवाब। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक, और हमारे लिए रब ने नबी को आइडियल बनाया। यहां पर इस गांव में जहां गुलामे पंजतन पाक है, दिया इज एवरी मैन शुड बी इन आइडियल मैन। और नकीब आजम हिंदुस्तान भी आज इंग्लिश बोल रहे हैं। हर शख्स के लिए एक रोल मॉडल होता है, और मैं हार्ड नहीं करूंगा, हमारी माँ और बहनें अलिफ बा तासा जो नहीं पढ़ा है वो भी, ABCDEF जो नहीं पढ़ा है वो भी, वो सब समझेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो माँ कब बोलता है, वो सुन करके बोलता है, किसी से सीख करके बोलता है, उसके लिए वो आइडियल है, उसके लिए वो रोल मॉडल। इसी तरीके से आईफोन ने जब मोबाइल बनाया तो एक एग्जाम्पल बनाया, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, चिप्स, सीम, थिकनेस, वाइटनेस, फिटनेस, लॉन्गनेस, हर एक मॉडल को चेक करने के बाद एक एग्जाम्पल तैयार करता है, और फिर उसका ऑर्डर कर देता है ऑनर जो ऑपरेटर होता है कि इस मॉडल पर मसलन 5S 2 करोड़ पीस निकाल दो, S6 2 लाख निकाल दो, 7 प्लस ये 5 करोड़ निकाल दो। वो एग्जाम्पल दे देता, रोल मॉडल दे देता है, और उसके मुताबिक कंपनी से मोबाइल निकल आती है। इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजें, चाहे वो कपड़े का मामला हो, कुर्ता पाजामा का मामला हो, या टोपी का मामला हो, एक एग्जाम्पल होता है, और उस कपड़े के मुताबिक मार्केट में कुर्तियां नजर आने लग जाती, शलवार नजर आने लग जाते, नकाब नजर आने लग जाते, टोपियां नजर आने लग जाती है। हर एतबार से एक रोल मॉडल है, एक एग्जाम्पल है।
अब जरा आइए, अल्लाह ने कायनात की मखलूकों को जब बनाना शुरू किया तो इंसान को किसके एग्जाम्पल के मुताबिक बनाया, इंसान को किस सांचे में ढाल के बनाया। इंसान के लिए भी तो कोई एग्जाम्पल होगा कि हाथ कैसा होना चाहिए, उंगली कैसी होनी चाहिए, नाक कैसी होनी चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, कान कैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, रब ने अपनी कुदरत की कंपनी से जब इंसानों को लंच किया तो उससे पहले एक एग्जाम्पल को बनाया है, उससे पहले एक रोल मॉडल को बनाया है, और उसी रोल मॉडल का नाम आमिना का लाल है, उम्मत का गमखार है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। 571 ईस्वी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए हैं। रब ने पूछा नबी से, ऐ नबी बताइए ना, आपका हाथ कैसा बनाऊं, आपकी आंखें कैसी बनाऊं, आपका दिल कैसा बनाऊं, आपको हुस्न कितना दे दूं, आपको जमाल कितना दे दूं, आपको इल्म कितना दे दूं, शख्स सद्र कितनी बार करूं, आंखों की बीनाई में तवानाई कितनी दे दूं। प्यारे मुस्तफा ने जैसा कहा वैसा बनाया, और कैसा कहा वो भी सुनते चले। रही बात आंखों की, तो ये एग्जाम्पल वाली आंखें हैं। प्यारे मुस्तफा की आंख कैसी है, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत के लाखों सलाम। रब ने नबी का हाथ बनाया, ऐ महबूब आपका हाथ कैसा बना दूं? यकीनन प्यारे मुस्तफा की ख्वाहिश होगी रब ऐसा बना के सबसे बेहतर हो, तो रब ने नबी का हाथ ऐसा बनाया जो सबसे बेहतर है, जिसको इमाम इसको मोहब्बत बरेली के अहमद रजा खान ने देखा हाथों की ताकत को, तो इरशाद फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। प्यारे मुस्तफा का दिल बनाया परवरदिगार आलम ने, कैसा दिल बनाया? बरेली का इमाम बोलता है, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राजे वहदत पे लाखों सलाम। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को एग्जाम्पल बना रहा है। कमर बनाने की बारी आई, आज मामूली सी बात पे इंसान कमर को कस लेता है, तुझसे मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ, जंग लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, नौकरी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, एसपी कलेक्टर बैरिस्टर से गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूँ, पड़ोसी से लड़ने के लिए कमर बस्ता हो जाता, या किसी अहम काम में कमर कस लेता है कि ये काम करके दिखाना है। जितनी मुसीबत आलूद काम हो इंसान तैयार होता है, उतने ही डेयरिंग बाज कहलाता है, उतने ही हिम्मत वाला कहलाता है, उतने ही ताकत वाला कहलाता है। पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी है कयामत तक सबसे ज्यादा मुसीबत की जो घड़ी है वहां कमर बस्ता होना ये कमाल की बात है। और उस जगह का नाम है जहां सब परेशान हाल होंगे, उसको हश्र का हंगामा कहा जाता है, जहां पे गौस भी पीछे है, जहां पे आलिम भी पीछे है, जहां पे एसपी भी पीछा है, जहां पे कलेक्टर भी पीछे है, जहां बैरिस्टर भी पीछा है, जहां राजदूत भी पीछा है, जहां BUMS भी लाइन में खड़ा है, जहां MBBS भी लाइन में खड़ा है, जहां MD भी परेशान है, जहां न्यूटन भी परेशान है, जहां आइंस्टाइन भी परेशान है, जहां आलिम भी लाइन में है, जहां मुफ्ती भी लाइन में है, जहां गौसो अब्दाल भी लाइन में है, जहां नबी भी ये कह रहे हैं इधबू इला गैरी, वहां पर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमर कस लेते हैं शफाअत के लिए। उम्मत की शफाअत की जब बारी आती है तो प्यारे मुस्तफा अपनी कमर को कस लेते हैं। इसी कमर की तवानाई को बरेली के इमाम ने देखा तो इरशाद फरमाया, जो कि अज़्म शफाअत पे खिंचकर बधी, जो कि अज़्म शफाअत पे खिंचकर बधी, उस कमर की हिमायत के लाखों सलाम। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार आलम ने सबसे ज्यादा मुसीबत वाली घड़ी रब ने जो बनाई है वो मैदाने महशर, सबसे ज्यादा मुसीबत वाली घड़ी। और ऐसे में नबी की कमर बस्ता नबी है। यहीं से ये पता चला कि ताकत व कुव्वत का मामला हो या फजलो कमाल का मामला हो, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता है। कमर बस्ता हुए शफाअत के लिए रब्बे कदीर की बारगाह में शफाअत तलब की,
सजदे में सर रखे। और हम लोग जब सजदे में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मगर प्यारे मुस्तफा जो तस्बीह मैदाने महशर में पढ़ेंगे वो तस्बीह आदम को भी नहीं पता है, नूह को भी नहीं पता है, मूसा को भी नहीं पता है, इब्राहिम को भी नहीं पता है। वो हम बयान करेंगे प्यारे मुस्तफा जो हम किसी नबी के दिमाग में भी नहीं आई है, किसी गौस के दिमाग में भी नहीं आई है। ऐसी हमद सजदे में जाके बयान करेंगे, ऐसी तस्बीह प्यारे मुस्तफा मैदान महशर में सजदे में पढ़ेंगे। और वो सजदे में जब सर रखेंगे फिर रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफा। ऐ मोहम्मद सजदे से सर को उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। प्यारे मुस्तफा सजदे से सर को उठाते हैं और शफाअत तलब करना शुरू कर देते हैं। एक एक उम्मत को, चाहे वो उड़ीसा वाला हो, चाहे वो बगदाद वाला हो, चाहे वो लीबिया वाला हो, चाहे वो तुनिस वाला हो, चाहे वो जज़ाइर वाला हो, चाहे वो मगरिब वाला हो, चाहे वो बांग्लादेश वाला हो, चाहे वो सूडान वाला हो, चाहे वो इमारात वाला हो, चाहे वो दुबई वाला हो, चाहे वो इटली वाला हो, चाहे वो सिसिली वाला हो, चाहे वो जर्मन वाला हो, चाहे वो टर्मन वाला हो, चाहे वो जर्मन वाला हो, अंटार्कटिका के मखलूक से लेकर मशरिक व मगरिब, जुनूब व शिमाल, ईस्ट वेस्ट, हर एक मोमिन जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान है, मुस्तफा उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाएंगे जब तक राय बराबर वाले ईमान को भी पकड़ के जहन्नम से निकाल के जन्नत में नहीं ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, उर्से मुबारक। मेरे भाई यहाँ एक सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की सबसे प्यारी अदा कौन सी है? बंदा जब शादी करता है तो रब को बहुत प्यार आता है? नहीं। बच्चे पैदा होते रब को बहुत प्यार आता? नहीं। कुरान शरीफ पढ़ता रब को बहुत प्यार आता? नहीं। सबसे ज्यादा प्यार रब को उस वक्त आता है जब एक मोमिन सजदे में होता है, जब एक मोमिन, क्योंकि तअब्बुद का गायब दर्जा सजदा है, इबादत का इंतहाई दर्जा सजदा है। सजदा में पेशानी को जमीन पर रखा, नाक को जमीन पे रगड़ दिया और मतलब यह है रब सब कुछ तू ही है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो जब रब सजदे से प्यार करता है तो नबी सजदे में है तो उठा क्यों रहे हैं? सजदे की हालत ही में दे देना चाहिए ना। ऐ नबी आप सजदे में रहे, बोलिए क्या क्या चाहिए मैं देता चला जाता हूँ, मगर नहीं, सजदे से सर को उठाइए। इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफा। प्यारे सजदे से सर को उठाइए। ये सजदे से सर को न रब ने उठाने के लिए क्यों कहा? सुने, वजह यह है दुनिया में आप आ जाए, एक इंसान है जो आज प्यार करता है, कोई माँ से प्यार करता, कोई बाप से प्यार करता, कोई बीवी से प्यार करता, आई लव कहता है, कोई डॉग से प्यार करता, आई लव डॉग कहता है, कोई राइटिंग से प्यार करता, आई लव राइटिंग कहता है, कोई आर्टिस्ट है, आई लव आर्ट कहता है, कोई फनकार है, आई लव फनकार कहता है, कोई शख्स अगर बहुत बड़ा मुसन्निफ है, आई लव तसनीफ कहता है, कोई शख्स मुबल्लिग है, आई लव तबलीग कहता है, कोई शख्स टेलर है, आई लव खत्ताता कहता है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में है उससे प्यार करता है। और अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाए, चाहे वो जायज हो या ना जायज प्यार हो, हकीकी प्यार हो या मजाजी प्यार हो, तो फिर वो आशिक माशूक को देखना चाहता है, माशूक की निगाह में अपनी निगाह को रखना चाहता है। अगर प्यार बहुत गायब दर्जे को पहुंच जाता है तो एक आशिक ये चाहता है मेरा महबूब मेरी नजरों के सामने में रहे, उसके बगैर दिल को करार नहीं आता, दिल को सुकून नहीं आता, दिल को चैन नहीं आता। एक आशिक जिससे प्यार करता है माशूक का दीदार करना चाहता है, माशूक के जलवों में रहना चाहता है या अपने जलवों में माशूक को रखना चाहता है। एक नजर भी उसकी उससे पोशीदा हो जाए तो इस्तिराब का आलम छा जाता है, बेचैनी की दुनिया में गब्बासी करने लग जाता है। हर वक्त आशिक की नजरों के सामने में माशूक रहे तभी
उसे सुकून मिलता है, उसे मजा आता है। बस मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे, इसी में मजा आता है। ये दुनियावी मिसाल थी। इस मिसाल को समझ ली तो सुने, मुस्तफा का प्यार रब से हकीकी प्यार है। रब का प्यार मुस्तफा से ये हकीकी प्यार है। इस जैसा प्यार दुनिया में किसी को किसी से हुआ ही नहीं है। ये वो प्यार है जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। ये ना साथी मफाद के लिए है, ये वो प्यार है। बल्कि ये भी सुने, एक आशिक माशूक से प्यार करता है, उसके नाम पे किसी चीज का नाम रख देता है। मदरसे का नाम रख देता, प्रोग्राम का नाम रख देता, मकान का नाम रख देता, दुकान का नाम रख देता, शोरूम का नाम रख देता, गाड़ी का नाम भी रख देता है जिससे वो प्यार करता है। उसके नाम पे किसी चीज को खोल देता है ताकि उसका नाम जिंदा रहे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, रिलायंस वाले से पूछे तो रिलायंस का फुल फॉर्म बताएगा, ईसार वालों से पूछे तो ईसार वाला ईसार का फुल फॉर्म बताएगा, आईफोन वाले से पूछे तो आईफोन का फुल फॉर्म बताएगा, नोकिया वालों से पूछे नोकिया वाला फुल फॉर्म बताएगा। और सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं महबूब से जुड़ा हुआ रहता है, अपने माशूक से जुड़ा हुआ रहता है। चाहे वो बेटी क्यों ना हो, चाहे वो बीवी क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो पीर साहब क्यों ना हो, चाहे वो मुफ्ती साहब क्यों ना हो, किसी को किसी से प्यार होता है, उसके नाम पे इंस्टीट्यूट है, इदारा है। संत पायस को जाके देख ले, सेंट जोसेफ को जाके देख ले, वो भी किसी न किसी इश्क का गम्माज है, वो भी किसी न किसी के प्यार का तर्जमान है, उसको भी किसी न किसी से लगाव है। अपने महबूब के नाम पे इदारे का नाम रखा है, स्कूल का नाम रखा है। कुर्बान जाइए, ये सब मजाजी इश्क है, मजाजी प्यार है। रब का प्यार मजाजी नहीं हकीकी है। और रब ने नबी के प्यार में जो इंस्टीट्यूट खोला है, जो इदारा खोला है, वो इदारा छोटा मोटा नहीं है। रब ने नबी के प्यार में जन्नत को बनाया है, आसमान को बनाया है, जमीन को बनाया है, सितारों को बनाया है, कहकशा को बनाया है, आफ्ताब को बनाया है, दरिया को बनाया है, मौजों को बनाया है, तुगयानी को बनाया है। हाँ हाँ, रब ने नबी के प्यार में जिब्रील को बनाया, मिकाईल को बनाया, इसराफील को बनाया, फरिश्तों को बनाया, किरामन कातिबीन को बनाया। हाँ हाँ, रब ने नबी के प्यार में आदम को नबी बनाया, मूसा को नबी बनाया, इब्राहीम को नबी बनाया। हाँ हाँ, रब ने नबी के प्यार में मक्का को हरम बनाया, मदीना को हरम बनाया, बैतुल मक़दिस को हरम बनाया। हाँ हाँ, रब ने नबी के प्यार में पूरी दुनिया बनाई। और पूरी दुनिया रब की रज़ा चाहती है। रब मुस्तफा का प्यार चाहता है, मुस्तफा की रज़ा चाहता है। बराइली का इमाम बोलता है, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्से गुलामे पंजतन बाबा, सरज़मीने करांडीपुर। रब ने नबी के नाम पे दुनिया को बनाया और नबी का नाम भी रखा। एक पॉइंट बता देता हूं, एक दुनिया को अरबी में क्या कहते हैं? दुनिया को अरबी में कहते हैं आलम। क्या कहते हैं? हर आशिक माशूक के नाम पे नाम रखता है ना, बिला तमसील। अल्लाह मुहिब है, नबी महबूब है, और अल्लाह ने नबी के नाम पे दुनिया को रखा। दलील गुलाम जिलानी अजहरी फैजान ताजुश्शरिया से उर्से गुलाम पंजतन पाक में दे रहा है। पूरी दुनिया को आलम कहा जाता, आलम बना है इल्म से, और इल्म कहते हैं नूर को। मुस्तफा भी नूर है, इल्म भी नूर है। लिहाजा आलिम वही है जो नबी को जानता है, जो नबी को नहीं जानता वो आलिम नहीं है। मुझे कहने दे, जो रब को जानता है, पहचानता है, वो आलिम नहीं हो सकता जब तक मुस्तफा को ना जाने। पूरी दुनिया को रब ने नबी की तरह मंसूब कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब, हक है। इरफा सजदे से सर उठाइए। क्यों मौला? क्यों? इसलिए कि एक मुहिब महबूब को देखना चाहता है, मुहिब महबूब को देख रहा है। और सुने, जब आशिक की निगाह के सामने में माशूक हो तो फिर आशिक की तवज्जो इधर उधर नहीं जाती।
और से सुनिएगा, आशिक की निगाह के सामने जब माशूक हो तो फिर दूसरे को देखता है वो? कोई भी हादसा, तूफान, मकान गिरे, बिल्डिंग गिरे, मिसाइल गिरे, बस आशिक टकटकी बांध के देखता रहेगा अपने माशूक को। क्या हुस्न है, क्या नाक है, क्या गाल है, क्या बाल है, क्या रौनक है, क्या चाल है। एक आशिक माशूक के हुस्न में गुम हो जाता, ऐसा गुम होता कि उसे एहसास भी नहीं रहता आजू बाजू में कौन आया कौन गया। आज यकीन न हो तो मोबाइल में जाके देखे, ऐसा ऐसा गेम आया है कि एक इंसान उसको खेलना शुरू कर देता है, फिर आजू बाजू वाले की खबर नहीं होती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस लगा हुआ है गेम में, तो गेम ही देख रहा है, जिसको टिकटॉक कहा जाता है। टिकटॉक में इंसान मशगूल होता है, ऐसा मशगूल होता है कि उसे खबर भी नहीं रहती क्या हो रहा है, उसके अलावा का एहसास नहीं होता। ये टिकटॉक बातिल है, तज़िये औकात है, हराम हराम अशद हराम है। मगर एक हराम चीज से प्यार हो जाए तो ये हाल है। तो सुने, दुनिया में अच्छे इश्क करने वाले भी हो गए हैं। हाँ हाँ, एक शख्स जब नबी से भी प्यार करता है तो यही तमन्ना करता है, ए अल्लाह नबी का ऐसा इश्क दे, ऐसा इश्क दे कि मुझे वजूद का एहसास न रहे, मुझे खबर न रहे, मैं फना हो जाऊं, ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये वही वाला प्यार है। मुस्तफा इरफा रासक, सजदे से सर को उठाइए, आप मुझे देखिए मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखिए मैं आपको देखता हूँ। और इस देखा देखी में, चूंकि मैं आपको देखूंगा आप मुझे देखेंगे, फिर आप बोलते चले जाइए और मैं देता चला जाऊंगा, फिर शफाअत करते चले जाइए, मैं आपको शफाअत देता चला जाऊंगा। यही वजह है कि महबूब के सर को उठाइए, ऐ महबूब आप मुझे देखे मैं आपको देखूं, आप मुझे देखे मैं आपको देखूं। और याद रखे, ये वो मोमेंट है जिस मोमेंट में मुस्तफा से ज्यादा करीब कोई नहीं है रब के। ना आदम है, न मूसा है, न ईसा है, न जकरिया है, न लूत है, न सालेह है, न शुएब है, न जुल्किफ्ल है, न याह्या है। कोई नबी प्यारे रब के करीब नहीं है जितने करीब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ हाँ, जब दुनिया नहीं बनी थी तब रब्बे कदीर ने मुस्तफा को बनाया था, मुस्तफा को बनाया था और अपने पास रख लिया था। और ये भी सुने, अभी दुनिया बनी ही नहीं है, फिर रब देख किधर रहा था? दुनिया बनी ही नहीं है तो रब देख किधर रहा था? मुफस्सिरीन अकीदा में जाके तर्जमा करते हैं कि रब की एक ही मखलूक थी दुनिया में, वो है मुस्तफा। और अभी जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, जन्नत और जहन्नम भी नहीं है, तो उस वक्त हो क्या रहा था? रब कर क्या रहा था? मुस्तफा क्या कर रहे थे? तो जवाब मिलता है, कायनात की कोई शय नहीं है, एक खालिक है जिसे अल्लाह कहते हैं, एक मखलूक है जिसे मुस्तफा कहते हैं। खालिक ने मुस्तफा को पैदा किया और अपने कुर्ब में रख लिया। नबी रब को देख रहे थे, रब नबी को देख रहा था। इसी में सालों साल गुजर गए। यही वजह है कि मुस्तफा का नाम अहमद है। ये पैदा होने से पहले अहमद का यही माना होता है, ए रब तूने पैदा किया, तू सबसे अफजल है, आला है। इतनी तारीफ करती रब नबी ने रब की, उतनी तारीफ किसी ने नहीं की। यही अहमद का माना इसमें तफजील है, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। वहां एक मोमेंट था जहां कोई नहीं है, यहाँ एक मोमेंट है जहां सब है, मगर रब की तवज्जो का मरकज मुस्तफा है, रब की तवज्जो का सेंटर मुस्तफा है। ये बहुत बारीक मोमेंट पे बोल रहा हूं मैं, जरा सा इधर फिसलूं तो शरीयत मुझे अपनी तलवार से काट डालेगी। पूरी दुनिया है मगर तवज्जो इलाही का सेंटर मुस्तफा है, मुस्तफा मरकजी पॉइंट है। रब नबी को देख रहा है, मुस्तफा शफाअत कर रहे हैं। अब सोचे, जब दुनिया का एक आशिक जब माशूक की मोहब्बत में बड़ी बड़ी कंपनी खोल डालता है, तो वो रब नबी के सदके में दुनिया को बनाई, और वही रब है और नबी है। अब मुस्तफा रब की तरफ देख रहे हैं, रब मुस्तफा की तरफ देख रहे हैं।
इसी देखा देखी में कितने गुनहगार बख्श दिए जाएंगे। वो मांग रहे होंगे, रब देता रहा होगा, वो मांग रहे होंगे, रब दे रहा होगा। और सबसे पहले कौन जाएगा जन्नत में बताऊं आपको? सबसे पहले गुनहगार लोग जन्नत में जाएंगे। नबी की शफाअत पहले गुनहगारों की होगी, सबसे पहले नबी की शफाअत गुनहगारों की होगी, क्योंकि गुनहगार को ज्यादा जरूरत होगी नबी की शफाअत की। जब नबी की शफाअत गुनहगारों को ढूंढेगी, कोई इस कोना में, कोई उस कोना में, कोई उधर पसीने में, कोई उधर डूबा हुआ है, तो नबी की शफाअत ढूंढ रही होगी चल चल के, कौन है गुनहगार, कौन है गुनहगार। इतने में जो मुत्तकी परहेजगार होगा वो एक गुनहगार आदमी को बुलाएगा, भाई साहब जरा इधर आइए ना। हाँ बोलो क्या बात है? एक गुनाह दे दीजिए ना मुझको। कहा क्यों? अभी तक तो कोई गुनाह नहीं मांग रहा था, तू गुनाह मांग रहा क्यों? आप देख नहीं रहे नबी की शफाअत ढूंढ रही है गुनहगारों की। एक गुनाह दे दे तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, नबी की शफाअत मुझे पकड़ के जन्नत में ले जाएगी। एक गुनाह दे दे, इसी को बरेली का इमाम बोलता, क्या ही शौक अफजा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी। रब ने नबी को बनाया एग्जाम्पल बनाया, और एग्जाम्पल चूंकि जितना ज्यादा खूबसूरत होगा बनने वाले वैसे ही खूबसूरत निकलेंगे। यही होता है ना, एग्जाम्पल जितना ज्यादा खूबसूरत होगा बनने वाले वैसे ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। तो नबी कितने खूबसूरत है मैं आला हज़रत से नहीं पूछूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से भी नहीं तो वहाबी लोग बोलेंगे मैं आला हज़रत को नहीं मानता, मैं मुजाहिद मिल्लत को नहीं मानता। किसको मानता भाई? गौसे आजम को बोलो ना। कुरान और हदीस में जो हो उसको मानता हूं। मैंने कहा चल आज तुझे हदीस बताता हूं मैं। ये है हजरत हस्सान बिन साबित, प्यारे मुस्तफा को देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं, वो अहसन मिन का लम तरक़त आईनी, वो अजमल मिन का लम तलदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। मैंने वहाबी से पूछा, लखनऊ के वहाबियों, दिल्ली के वहाबियों, सहारनपुर के वहाबियों, नदवा के वहाबियों, मदीना के वहाबियों, दुनिया के बड़े बड़े वहाबियों, बताओ सहाबी की बात मानोगे कि नहीं? कहा हाँ मानेंगे। हस्सान बिन साबित सहाबी है कि नहीं? कहा हाँ है ना, बहुत बड़े सहाबी और नातखा भी है वो, उनकी बात तुम मानोगे? कहा हाँ हम मानेंगे। कहा सुन ये हदीस है उन्हीं की, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, या रसूल अल्लाह आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, ए हस्सान, हम सुन्नी मुसलमान मान भी ले आपकी बात, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आरएसएस के दबाव में रहता है। अगर वो पूछ दे आपसे, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन ए हस्सान बिन साबित, how can prove the prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 messengers sent down by Allah on this land, exception the prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see. प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को नहीं देखा, किसी रसूल को नहीं देखा, और फिर इतना बड़ा दावा कि नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ही नहीं पैदा किया। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे मानेगा? वहां तो आई विटनेस लगता है, चश्मदीद गवाह की गवाही मानी जाती है। यू हैव एनी आई विटनेस? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है तो बात करें हमसे। हस्सान बिन साबित ने कहा यस 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 आई हैव आई विटनेस, लेट्स गो फॉलो मी टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं।
ऐ जिब्रील अमीन, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ फेस टू फेस देखा है। क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ फेस टू फेस देखा है। क्या आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं सुन साहिल, तमाम नबियों के यहाँ वही मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, अदलियम मैं लाया हूँ, पार्लियम मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, कुरान मैं लाया हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ मैं। पूछ क्या पूछना चाहता है? हसन बिन साबित ने कहा ऐ जिब्रील अमीन, बहुत अच्छी बात है, मसला हल हो गया। दुनिया की अदालत के सुप्रीम कोर्ट का जज आई विटनेस की गवाही मानते हैं। टेल मी प्लीज हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फضلक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। जब चश्मदीद गवाह है आप, तो बताइए सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? हजरत जिब्रील का जवाब सुने। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा और जमीन को पलट करके देखा कि मुस्तफा से खूबसूरत कोई मिल जाए, मुस्तफा से जमील कोई मिल जाए। ए जिब्रील, फिर एक सवाल पैदा हो रहा है। ईस्ट में पब्लिक रहती है मुझे पता है, वेस्ट में पब्लिक रहती है मुझे पता है, साउथ और नॉर्थ में पब्लिक रहती है मुझे पता है, लेकिन जमीन के नीचे पब्लिक रहती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किसने बताया? ये किसी शरीयत में नहीं आया। ये ना मूसा ईसा ने नहीं बताया, दाऊद ने नहीं बताया और न ही साइंसदानों ने बताया। आपने जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं नाकिसाइल उड़ीसा वाला सुन, तू नहीं जानता है, मेरी निगाह देख रही है, मैं ये जानता हूँ। जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज निकलेगा, बॉलीवुड का दौर होगा, हॉलीवुड का दौर होगा, टॉलीवुड का दौर होगा, चैनल का दौर होगा, मूवीज का दौर होगा, एडिटिंग का दौर होगा। चेहरा किसी का, फेस किसी का, मौत किसी का, आवाज किसी की, गाने किसी के, डांस किसी के। ऐसे माहौल में लोग साइंसदान चांद पर जाएंगे, गोले पर जाएंगे, सैयारे पर जाएंगे, जमीन के नीचे घुसेंगे, ब्लैक होल का चक्कर लगाएंगे और सैयारों पर जा जाके कहीं ऐसा होगा एलियन को पेश करेंगे। एलियन एक मखलूक है, उस मखलूक को पेश करके कहेंगे उड़ीसा के मुसलमानों ये लो एलियन है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है। इसलिए मैंने हजरत जिब्रील का दावा है दफा दखले मुकद्दर के तहत नबी की पैदाइश से भी पहले तमाम सैयारों को पलट करके देखा, जमीन को भी उलट पलट करके देखा, मरकरी को देखा, वीनस को देखा, अर्थ को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा, उरानस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा, उतारिद को देखा, ज़ोहरा को देखा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा, उरानस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा। तमाम सैयारे को, तमाम गोलों को उलट पलट करके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से देख करके मैंने ये जजमेंट दिया। जिब्रील का जो फैसला था उस फैसले को बरेली का इमाम, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, आशिक खैरुल वरा, नाइब गौसुल वरा, अबू बकर का नाइब, उस्मान का नाइब, फारूक का तेवर, हुस्न यूसुफ का जमाल, मुस्तफा का कमाल का नाइब लेकर आला हजरत तर्जमानी करते और जिब्रील का जजमेंट दुनिया के पार्लियामेंट में देते हैं। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट, बरतानिया का पार्लियामेंट, डरबन का पार्लियामेंट, इंग्लैंड का पार्लियामेंट, अमेरिका का पार्लियामेंट, बहरीन का पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट, हिंदुस्तान और नेपाल का पार्लियामेंट। सुन, तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कानून है, आई विटनेस की गवाही को ठुकरा नहीं सकता। इस्लाम की अदालत में आई विटनेस की शक्ल में जिब्रील से बड़ा कोई आई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है। जिब्रील की गवाही बरेली का इमाम तर्जमानी करता, इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकामे
अब एग्जाम्पल, रोल मॉडल बना रहा है। अब नबी का जैसा हाथ है ऐसे ही हाथ कयामत तक के इंसानों का बनाया जाएगा। नबी की जैसी आंख है ऐसी आंख कयामत तक के इंसानों के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, रोल मॉडल है। यही मतलब है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसवे हसना है। रब्बे कदीर ने नबी के सदके में हम लोगों को भी इंसान बनाया है, हम लोगों को रब्बे कदीर ने इंसान बना दिया है। प्यारे मुस्तफा हमारे लिए रोल मॉडल है। हम लोग भी खाते हैं। अब आइए गुलाम पंजतन की तरफ जा रहा हूं मैं। हम लोग भी खाते हैं, हम लोग भी पीते हैं, हम लोग भी सोते हैं, हम लोग भी जानते हैं। काजू खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, किशमिश खाते हैं। अगरचे 2 पीस हो, डेली 3 पीस हो, जितना जिसको मयस्सर है वो खाता है। कोई कुंटल की बात करता है और धमकी देता है, दूसरों को डराता है, मगर जिसको जितना मयस्सर है वो इंसान खाता पीता रहता है। चावल खाता, रोटी खाता, चटनी खाता, चिकन खाता, लेग पीस खाता, रोस्टेड खाता, हैदराबाद की बिरयानी खाता, मगर बनता है उसका डीएनए, उससे उसका डीएनए बनता है। डीएनए किसको कहते हैं? सुने, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। जाके एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ सकते हैं, एमडी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको समझाऊं आपको आसान लफ्जों में तो एक राज मिस्त्री को आप दे मकान बनाने के लिए सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत, ईंट, अब वो इस मटेरियल से वो मकान बनाएगा। इसी मटेरियल से वो दुकान भी बना सकता है, इसी मटेरियल से वो शोरूम बना सकता है, इसी मटेरियल से मंदिर भी बना सकता है, इसी मटेरियल से मस्जिद भी बना सकता है, इसी मटेरियल से चर्च भी बना सकता है। मटेरियल सेम है, बस शक्लें अलग हुई, नाम अलग हो गया। यही हाल डीएनए का है, यही हाल डीएनए का है। 90% डीएनए हम लोगों के बराबर है, एक दूसरे से मैच खाते हैं। और 10% डीएनए में आप खालिद है, मैं जिलानी हूँ, कोई हाशिम है, कोई जैद है, कोई बकर है, कोई मुबारक है, तो कोई अख्तर जियाई है। ये 10% इख्तिलाफ की बुनियाद पर दुनिया की शक्लों का इख्तिलाफ है, अलग अलग इम्तियाज है, अलग अलग पहचान है। यही औरत है, औरत है, सब कुछ वही है, मगर कोई माँ है, शक्ल अलग है, बेटी है, शक्ल अलग है, खाला है, शक्ल अलग है, नानी है, शक्ल अलग है। 90% सेम है, 10% इख्तिलाफ में कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई ननद है, कोई भौजाई है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब डीएनए आपने समझ लिया तो सुने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए बनता है 5 चीजों से, 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर से सुने, डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये 5 डीएनए की किस्में हैं। इसी 5 चीजों की वजह से डीएनए पूरा तैयार होता है। इन 5 के बगैर डीएनए नहीं हो सकता है। ये अरकान है, अरकान डीएनए के। और ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कैसे बनता है? खाने से, पीने से, रोटी से, चावल से, एप्पल से, ग्रेप्स से, मैंगो से, पपैया से, राइस से, चाहे वो गेट इंडिया खाए या फिर बासमती खाए, ये 5 चीजें बन जाती है उससे। अब समझ ली मिसाल आपने तो सुने, दावा ये है गुलाम जिलानी का कि क्या हमारा डीएनए और नबी का डीएनए सेम है? ये दावा है, ये दावा है। क्या हमारा डीएनए और नबी का डीएनए सेम है? सुने, 5 चीजों से डीएनए तैयार होता है और 5 चीजें तैयार होती खाने पीने से। और प्यारे मुस्तफा की हदीस है, रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। मतलब ये निकला कि रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर। तो रब जो मुस्तफा जो खाते हैं वो नूर खाते हैं, उनकी ग़िज़ा भी नूर है, उनका
वाटर भी नूर है, उनका ईयर भी नूर है, इसीलिए उनका हियर भी नूर है, इसीलिए उनका फेस भी नूर है, उनका हैंड भी नूर है, उनके नील्स भी नूर है, उनके पाम्स भी नूर है, उनके स्टोमक भी नूर है, उनके बैक फ्रंट लेफ्ट राइट भी नूर है, उनके फुट्स भी नूर है, उनके नोज भी नूर है। क्यों? इसलिए कि जब नबी का खाना पीना नूर है तो नबी का कार्बन भी नूर है, नबी का ऑक्सीजन भी नूर है, नबी का हाइड्रोजन भी नूर है, नबी का नाइट्रोजन भी नूर है, नबी का फास्फोरस भी नूर है। जब ये पांचों चीजें नूर है तो नबी का डीएनए भी नूर है, नबी का डीएनए भी नूर है। जब तो बरेली का इमाम बोलता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। बिल्कुल, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे मुस्तफा नूर है और पंजतन पाक, उन्हीं के गुलाम का उर्स है। पंजतन पाक, ये पंजतन पाक कौन है? सुने, ये पंजतन पाक कौन है? हमने कुरान शरीफ का मुताला किया है। कुरान शरीफ आप गौर से पढ़ेंगे तो उसके कई दर्जे नजर आएंगे। एक है मुक़त्तआत, एक है मुतशाबिहात और एक है मुहकमात। मुहकमात का माना सबको पता होता है, मुतशाबिहात का माना सबको नहीं पता होता, कोई कोई जानता है, और मुक़त्तआत का माना किसी को नहीं पता होता है। मुतशाबिहात, मुक़त्तआत, मुहकमात। मुहकमात का माना सबको पता, मुतशाबिहात जैसे यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, ये आयत मुतशाबिहात से ताल्लुक रखती है। इसका माना सबको नहीं पता, रासिख फिल इल्म को पता है। दलील कुरान की ये आयत है, हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तअवीली व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वरासिखूना फिल इल्म। अल्लाह जानता है और रासिख फिल इल्म जानता है, एक्सपर्ट इन द एजुकेशन जानता है, जो माइंडेड है, जो जीनियस है, जो दिमाग वाला है, जो आउट पावर रहता है, जो सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत दिमाग के मामले में मौजूदा दौर में रहता है, वो उसके मानी को समझता है, जो उस लाइन से एक्सपर्ट होगा। इसको कहते हैं मुतशाबिहात। और तीसरी किस्म है मुक़त्तआत, जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, जिसको हम लोग लोहे कुरानी कहते हैं। आप में जो लोग थोड़े बहुत उर्दू जानते हैं, अलिफ बा तासा जानते हैं, या फिर जो ताबीज की दुकान पर जाते हैं, उन्होंने लोहे कुरानी का नाम जरूर सुना होगा। ये लोहे कुरानी ताबीज की दुकान वाले बेचते हैं। इसको देख लो, सुबह देखोगे तो शाम तक तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाजू में रख लोगे, जहां जाओगे कामयाब हो जाओगे। जेब में रख लोगे, लड़की देखने जाओगे हाँ बोल देगी। रिश्ता लेकर जाओगे, कोई ठुकराएगा नहीं। और जिस भी मामले को लेकर जाओगे, तमाम बीमारियों का इलाज भी लोहे कुरानी है, तमाम हाजतों को बर आने का इलाज भी लोहे कुरानी है। ये बताया जाता है, हमारे उलमा बताते हैं, फौजला बताते हैं। लोहे कुरानी कितनी किस्म के हैं, जब मैंने इसमें कुरान शरीफ में ढूंढा, और मुझको याद है जब बैजावी शरीफ पढ़ रहा था मैं फजीलत वाली जमात में, तो उसमें पढ़ने में भी आया लोहे कुरानी कुल 5 तरह के कुरान शरीफ में है। नंबर 1, उसके अंदर सिर्फ एक हर्फ होता है जिसका माना किसी को नहीं पता होता है। कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुजद्दिद नहीं, कोई गौस नहीं, कोई अब्दाल नहीं। जैसे कौफ, जैसे नून, ये लोहे कुरानी है, एक हर्फ है। इसका माना क्या है किसी को नहीं पता है। दूसरी किस्म लोहे कुरानी की जिसके अंदर 2 हर्फ हो, जैसे यासीन वल कुरानिल हकीम, तो ये यासीन में 2 हर्फ है। इसका माना भी किसी आलिम फाजिल मुफ्ती मुजद्दिद को नहीं पता है। तीसरी किस्म लोहे कुरानी की जिसमें 3 हर्फ हो, जैसे अलिफ लाम रा, ये 3 हर्फ है। इसका माना भी किसी आलिम फाजिल को नहीं पता। लोहे कुरानी की चौथी किस्म है जिसमें 4 हर्फ हो, जैसे अलिफ लाम मीम रा, ये 4 हर्फ है। इसका माना भी किसी आलिम फाजिल को नहीं पता। और 5वीं लास्ट किस्म लोहे कुरानी की जिसमें 5 हर्फ होता है, जैसे हा मीम ऐन सीन कौफ,
काफ हा या ऐन सौद, ये लोहे कुरानी की 5वीं किस्म है। ये 5 के अलावा 6ठी किस्म कुरान शरीफ में नहीं है। कम से कम पहली किस्म जिसमें 1 हर्फ हो और 5वीं किस्म जिसमें 5 हर्फ हो। 1 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं। और इसका माना किसी को नहीं पता है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इसका माना क्या है। न्यूटन परेशान है, इसका माना क्या है। डार्विन परेशान है, इसका माना क्या है। सुकरात परेशान है, इसका माना क्या है। बुकरात परेशान है, इसका माना क्या है। अरस्तु परेशान है, इसका माना क्या है। गौसो अब्दाल हैरान है, इसका माना क्या है। मुजद्दिद तलाशो जुस्तजू में है, इसका माना क्या है। बड़े बड़े माहिरीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुतहक्किकीन, मुफक्किरीन, मुशर्रहीन परेशान है, इसका माना क्या है। रब ने इसको छुपा के रख लिया है, सबको नहीं बताया है। मगर हाँ, ये 5 ही प्रकार के आए हैं, 5 ही काइंड से है, 5 ही किस्में हैं। या तो 1 हर्फ या 5 हर्फ। ये 5 अदद में क्या खास बात है, हमने ये तलाशना शुरू किया। ये 5 अदद में क्या खास बात है। क्या यार 5 है, नबी के सहाबा मशहूर 5 है। जवाब मिला नहीं, वो तो 4 है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्या जमीन के 5 तबक है। जवाब मिला नहीं, वो तो सिर्फ 7 तबक है। और क्या आसमान के 5 तबक है। जवाब मिला नहीं, आसमान भी 7 है। क्या कुरान में मंजिल 5 है। जवाब मिला नहीं, मंजिल भी कुरान में 7 है। फिर 5 अदद क्या खास बात है, ये 5 क्यों आया। गुलाम जिलानी अजहरी ने 5 को तलाशना शुरू किया। और वो 5 ऐसा होना चाहिए जिसका कोई जवाब नहीं होना चाहिए। हर एक अपने आप में लाजवाब होना चाहिए, बेमिसाल होना चाहिए, बेनजीर होना चाहिए। तलाशते 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 एक 5 अदद पे नजर पड़ी और वो 5 ये है। एक वली ने इशारा किया, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा अल फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत। पंजतन मतलब समझ लिया, पंजतन। ये 5 है पंजतन, प्यारे मुस्तफा। कोई जवाब है इनका। हजरत अली कयामत तक अली की तरह, कयामत तक हजरत अली की तरह नबी का कोई दामाद, किसी नबी का कोई दामाद हो ही नहीं सकता है। वजह यह है कि फातिमा जन्नती औरतों के सरदार का नाम है। और जब सरदार फातिमा तो ज़हरा है तो उनके सर के ताज का नाम मौला अली शेर खुदा हैदर करार है। अली का भी जवाब नहीं। और हुसैन हसन, इनका कोई जवाब है नहीं। कलंदर लाहौरी ने कहा था, ऐ लोगों, गलत फहमी में मत रहना कि हुसैन की तरह कोई बेटा मिल जाएगा, नवासा मिल जाएगा, जिगर का टुकड़ा मिल जाएगा, मुजाहिद मिल जाएगा, सजदा करने वाला मिल जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तराजू के 2 पल्ले हैं। एक पल्ले में जितने गौस है, जितने वली है, जितने नमाजी है, जितने हाजी है, जितने गाजी है, उड़ीसा का सजदा भी, बांग्लादेश का सजदा भी, गुजरात का सजदा भी, हैदराबाद का सजदा भी, अंडमान का सजदा भी, तेलंगाना का सजदा भी, महाराष्ट्र का सजदा भी, मध्य प्रदेश का सजदा भी, अमेरिका, नॉर्थ साउथ, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, 7 बर्रे आज़म है। 7 बर्रे आज़म का सजदा नहीं, गुलाम जिलानी आगे बढ़। जिब्रील का सजदा, मिकाईल का सजदा, इसराफील का सजदा, किरामन कातिबीन का सजदा, रकीबुन अतीद का सजदा, तमाम दुनिया के इंसानों का सजदा जो गैर अंबिया है, सबके सजदे को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और दूसरे पल्ले में हुसैन का सब सजदा नहीं, आखिरी सजदा जो करबला में किया है, दूसरे पल्ले में हुसैन का वो सजदा डाल दो। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन के सजदे की तरह किसी का सजदा, हुसैन के सजदे की तरह, बहुत उम्दा।
मेरा भाई, पंजतन का मतलब समझ लिया आपने। हुसैन का भी जवाब नहीं, हसन का भी जवाब नहीं, अली का भी जवाब नहीं, मुस्तफा की जवाब नहीं। अब बारी आई फातिमा के बेमिसाल होने की। तमाम औरतें जन्नत की तरफ जा रही है, सब औरतें जन्नत में जा रही है। कोई पसीने में डूबी हुई है, पसीना किसी के घुटनों तक है, किसी के टखनों तक है, किसी की कमर तक है, किसी की छाती तक है, किसी की गर्दन तक है, किसी की नाक तक है, किसी की आंख तक है, किसी के सर तक है। कोई पसीने में डूब रही है, कोई पसीने में तैर रही है, पसीने में सब के सब शराबोर है। और ऐसे माहौल में जब जन्नत का दरवाजा खुलता है तो रब्बे कदीर जन्नत में औरतों को जाने के लिए कहता है। अब औरतें जन्नत में जा रही है, नबियों की बीवियां जन्नत में जा रही है, नबियों की बेटियां जन्नत में जा रही है, अगवास की बीवियां जन्नत में जा रही है, सहाबा की बीवियां जन्नत में जा रही है, उलमा की बीवियां जन्नत में जा रही है, उलमा की बेटियां जन्नत में जा रही है, नमाजी की बीवियां जन्नत में जा रही है। जो मुत्तकी परहेजगार औरत है सब औरतें जन्नत में जा रही है। मगर वहीं पर जब बारी आती है हुसैन की माँ की, जब बारी आती है प्यारे मुस्तफा के जिगर के टुकड़े की, जब बारी आती है फातिमा ज़हरा की, तो आवाज गैब से आती है। और ये आवाज को आदम के तमाम बेटे, मूसा की तमाम उम्मत, ईसा की तमाम उम्मत, इब्राहिम की तमाम उम्मत मैदान महशर में जो जहां है वहीं इस आवाज को सुन लेता है। तमाम लोग चाहे वो काफिर हो, मोमिन हो, जन्नती हो, जहन्नमी हो, मुशरिक हो, क्रिश्चियन हो, जुडाइजियम हो, बूजियम हो, पोलेदिज्म हो, मोमेडियम हो, जितने फिरक, नेहल, मज़ाहिब, मशारिक, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर है, किसी खित्ते के रहने वाले, काले भी, गोरे भी, पीले भी, नीले भी, काले भी, व्हाइट भी, सब के सब बेकत उस आवाज को सुनते हैं। आवाज क्या थी? या अहलल जमे नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र मअहा 70,000 जारिया मिन अल-हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। आवाज है, ए नबियों, औलिया, अब्दाल, औताद, रुसूल, हाँ, औरतों के लिए भी ये आवाज है। ज़ियाई साहब, अभी एक नुक्ता दिमाग में आया, औरतों के लिए भी आवाज है, क्योंकि अहलल जमए में सब के सब दाखिल है, वली भी दाखिल है, अब्दाल भी दाखिल है, मर्द भी दाखिल है, औरत भी दाखिल है। तमाम लोगों से कहा जा रहा है सर को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, आंखों को बंद करो, सर को झुकाओ। मौला क्यों? जवाब मिला, फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है, फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, आंख बंद कर लेंगे तब भी कुछ नहीं दिखेगा, सर झुका लेंगे तब भी सामने वाला नहीं दिखेगा। मगर पर्दे का एहतिमाम तो जरा देखे आप, रब पर्दे का एहतिमाम कर रहा है। आंखों को भी बंद कर, सर को भी झुका, सर झुकता है तब भी सामने जाने वाला नहीं दिखता है, और अगर आंख बंद कर लिया आपने तब भी सामने जाने वाला नहीं दिखता है। मगर रब ने डबल पर्दे का एहतिमाम किया है, सर को भी झुकवाया, आंख को भी बंद करवाया। जानते हैं क्यों? ए ख़वातीने इस्लाम, जरा सबक हासिल करे, क्योंकि फातिमा जब जमीन पर थी तो डबल पर्दे का एहतिमाम की थी। वो बेपर्दा नहीं चलती थी, गैर महरम ने नहीं देखा है, वो शौहर को सताती नहीं थी, वो बच्चों को गालियां नहीं देती थी, वो टीवी के पास नहीं बैठती थी, वो गाने नहीं गुनगुनाती थी, वो बेओढ़नी के मार्केट में नहीं घूमती थी, वो शौहर से टीवी की फरमाइश नहीं करती थी, वो मेकअप के डिमांड नहीं करती थी, वो ब्यूटी पार्लर जाने की फरमाइश नहीं करती थी। वो खातून थी जो शौहर जितना दे उतने में राजी हो जाती थी। न वो गोश्त की फरमाइश कर रही है, न मसाले तेल नमक की फरमाइश कर रही है। शौहर जो लाके दे उसी में राजी है, और कुछ भी नहीं आए तो खजूर खा लिया, खजूर भी ना हो तो पानी पी लिया, मगर उस तक नहीं किया है। पर्दे का इतना एहतिमाम किया है, इतना एहतिमाम किया है। अरे इंसान तो इंसान,
खातून जन्नत को शम्सो कमर ने भी नहीं देखा है। तभी तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आंचल भी महो महर ने नहीं देखा है। हजरत फातिमा ज़हरा पर्दे में चला करती थी, कपड़े पेवंद वाला हो चल जाएगा, बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो औरतें जो डिमांड करती है कपड़ा फट गया है नया ला दो, नहीं ला दोगे तो मैं बगैर नकाब के घूमूंगी, तुम क्या कर लोगे? बगैर ओढ़नी के चलूंगी, तुम क्या कर लोगे? बाहर रोड पे निकलूंगी, तुम क्या कर लोगे? खुदा की कसम, ऐ खातून आओ, खातून जन्नत से सबक सीखो। फातिमा ज़हरा हमारे लिए रोल मॉडल है। दुनिया की माँ और बहनें, अगर तुमको पैरवी करनी है तो किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बम्बई की फहशा, अमेरिका की वेस्टर्न नंगी औरतों को देखकर अपने लिए लेगी, अपने लिए नेट, अपने लिए जालीदार कपड़े की डिमांड न करना, फरमाइश करना तो फातिमा ज़हरा के पेबंद वाला मोटे कपड़े की फरमाइश करना। डबल पर्दे का एहतमाम किया, और जब फातिमा ने अपनी बॉडी को डबल छुपाया गैर लोगों से, रब ने मैदान महशर में दुनिया की निगाहों से डबल पर्दा करवाया। रब ने डबल पर्दा, सर को भी झुका, आंखों को बंद कर, क्योंकि फातिमा ने दुनिया में पर्दा किया है। मैं फातिमा के बाप से प्यार करता हूँ, मैदान महशर में उनके लिए पर्दे का इंतजाम करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, शाने अहले बैत, उर्से गुलामे पंजतन बाप। मेरे भाई, वो हमारे नबी मर्दों के लिए रोल मॉडल, फातिमा ज़हरा खवातीन के लिए रोल मॉडल। आज की तकरीर में यही 2 पॉइंट है। हमारी माँ और बहनें किसकी पैरवी करेगी? फातिमा ज़हरा की। हम लोग किसकी पैरवी करेंगे? प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसके लिए हमें पढ़ना होगा, इसके लिए हमें पढ़ना होगा। साल में एक बार जलसा कराते, उसमें भी उलमा के कयाम का माकूल इंतजाम नहीं, उसके लिए रहने सहने का माकूल इंतजाम नहीं, क्योंकि एजुकेशन नहीं। इसलिए आपके यहाँ के इमाम साहब बहुत अच्छे हैं। तनख्वाह अगर 5 हो तो 10,000 कर दे, 10,000 हो तो 20,000 कर दे। एक इमाम हो तो 2 इमाम रखे। और सुने, जो काम की बात बता रहा हूँ, ये बात नरेंद्र मोदी नहीं बताएगा, योगी भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो सब के सब सत्ता में लगे हुए हैं। सुने, काम की बात ये है कि अपने यहाँ मकतब चालू करें, और उस मकतब में 2 टाइम तालीम होगी, सुबह और शाम। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाएं, जो सुबह स्कूल जाते हैं वो दोपहर में मदरसा में आए, जो दोपहर में स्कूल जाते हैं वो सुबह मदरसे में आए। और ये जवाबदारी कमेटी वालों की है, सिर्फ जलसा कराने के जवाबदार नहीं है वो, उन्हें मकतब भी खोलना होगा। मस्जिद की कमेटी को भी तवज्जो देनी चाहिए कि मस्जिद, वो मस्जिद नबी की मस्जिद की नाइब नहीं हो सकती जिस मस्जिद में अबू बकर जैसा कोई सहाबी तैयार ना हो, उमर जैसा फारूक तैयार ना हो, उस्मान जैसा गनी तैयार ना हो, अली जैसा शुजा और बहादुर तैयार ना हो। मस्जिद नबवी में नबी ने पढ़ाया तो अबू बकर सिद्दीक बने, उमर फारूक बने, उस्मान गनी बने, अली बने, तलहा बने, जुबैर बने, हंज़ला बने। मैदान करबला में इमाम इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन बने हैं। मस्जिद में पढ़ाई हुई है, मस्जिद में। इसलिए मस्जिद के बाजू में जो मकतब है, कल से, आज से नहीं। और ये भी नहीं सोचिएगा कि हाँ वो लोग कर लेंगे, नहीं नहीं, हम में से हर फर्द की जवाबदारी है इसकी तरफ कदम बढ़ाए। 1 साल का कोर्स नहीं होगा, 5 साल का कोर्स होगा, 5 साल का। ये नहीं सोचे आप लोग कि कुरान शरीफ पढ़ना आ गया तो समझिए दीन का इल्म आ गया। गलत फहमी है, जेहालत है। शैतान लॉलीपॉप और रोस्टेड दे रहा है आपको। कुरान शरीफ पढ़ने वाला ये आलिम नहीं होता, उसे कुरान का मानी पढ़ना होगा, अनवार शरीयत पढ़ना होगा, बहार शरीयत पढ़ना होगा, कंजुल ईमान पढ़ना होगा। कुरान के मसाइल से भी उसे वाकिफ होना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ कुरान शरीफ की तालीम नहीं होगी, उर्दू की भी तालीम होगी। यसरनल कुरान, कुरान शरीफ के साथ में तामीर अदब कायदा, अव्वल दोम सोम, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, इस्लामी अखलाक व आदाब के चैप्टर भी दाखिल होंगे। हमारा बच्चा सुने, लड़के एक तरफ, लड़की एक तरफ। और ये कल से करना है। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ तो आलिम है ही नहीं, तो जितने बूढ़े लोग हैं, जिनके बेटे नौजवान हैं,
अगर आप बहू लाना चाहते हैं तो किसी BUMS को मत लाए, ग्रेजुएशन को मत लाए, 10+2 को मत लाए, MD को मत लाए, इंजीनियर को मत लाए, कंप्यूटर ऑपरेटर को मत लाए, जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, when the burning sun is sad, when the sky with dew is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night, Johnny Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling a lie no papa। ये पढ़ने वाली लेडी से शादी मत करे, करना है तो वो उससे शादी करे जो ये पढ़ती हो, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। उस लड़की को बहू बना के घर में लाए जो ये पढ़ती हो। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। उस लड़की को बहू बनाए, जब अज़ान फज्र हो तो गुस्ल करे, मुसल्ला बिछाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए न ससुर की परवाह करे न शौहर की परवाह करे, करे तो रब्बे कदीर की परवाह करे, रब की फिक्र करे, उसको बहू बनाकर लाए। और जो बूढ़े आदमी बेटे की शादी किया मगर आलिमा बहू नहीं लाया तो जवाबदार मैदान महशर में वो भी होगा कि तुम्हारे पास मौका था, तुमने बेटे की शादी आलिमा से क्यों नहीं करवाई। तो आलिमा लेकर के आए। नौजवानों को भी चाहिए कि वो आलिमा से शादी करे। कहाँ ढूंढेंगे आलिमा को? बहुत आसान पता बता देता हूँ मैं। हिंदुस्तान में जितनी लड़कियों के सुन्नी मदारिस है वहाँ पहुँचे, अपना बायोडाटा देते और वहाँ की लिस्ट निकाले, कौन कहाँ की रहती है, उसके पेरेंट्स के पास अपने पेरेंट्स को भेजे, खुद से मत चले जाए, अपने वालिदैन को भेजे और फिर वो रिश्ता पक्का करेंगे। अब आपके यहाँ आलिमा बहू आई, वो पढ़ाने के लिए जब निकलेगी नकाब में, बुरके में, बुरका कैसा होना चाहिए? बहुत फैशन वाला नहीं, इतना बारीक नहीं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नशीबो फराज नजर आ रहे हो और इस कदर भड़कीला भी ना हो कि देखने वाला नकाब को देखे। मोटा कपड़ा नकाब का होना चाहिए, एक ही कपड़े में झुक जाए, पता ना चले कि बूढ़ी औरत जा रही है या जवान औरत जा रही है, ऐसा नकाब होना चाहिए। आंख खुली हुई है, यही तो गड़बड़ मामला है। आंख ढकी रहनी चाहिए, आंखों पे पर्दा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आंख मिलती है, फिर दिल सोचता है, फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी हरकत करने लग जाते हैं, इसलिए आंखों पे पर्दा होना चाहिए। वो आंखों पे पर्दा डाल के आगे बढ़े, पढ़ने के लिए जाए। अब आपकी ड्यूटी यह है कि अपनी बेटी को भेजे, 3 साल की बेटी से लेके 15 साल की बेटी या 10-25 साल की बेटी हो, शादी नहीं हुई है, उनको भेजना शुरू करे। बहुएं आ चुकी है, उनको भी भेजना शुरू करे। 2 ही घंटे की क्लास होगी, याद रखिएगा, सिर्फ 2 घंटे की। वो आलिमा पढ़ाएगी, आप अपनी बेटी को भेजे। दूसरे पड़ोसी के घर में भी दस्तक दे, भाई साहब आपके घर में बेटी है, 3 साल उम्र है, मकतब में भेजिए उनको। वो कहेगा मुझे क्या लेना देना इससे? कहेगा नहीं, तुमको भेजना होगा, क्योंकि ये बेटी अभी छोटी है, बड़ी होगी तो गांव की इज्जत बन जाएगी। इसका बिगड़ना गांव का बिगड़ना होगा। ये मोबाइल पे गेम खेलेगी, गांव की 10 लड़कियों को बहका देगी। ये कॉलेज जाएगी, गांव की 10 लड़कियों को खता करवाएगी। इसलिए ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये समाज की इज्जत का मामला है, गांव की इज्जत का मामला है। इसको भेजे, लड़े उससे, झगड़ा करे उससे। आप कहेंगे गुलाम जिलानी क्या बोल रहे हैं आप, लड़ने झगड़ने की बात कह रहे हैं। मैं उन लोगों से लड़ने की बात कर रहा हूं जो लोग हराम कमाई के लिए लड़ते हैं, शराब के लिए लड़ते हैं, पड़ोसी की जमीन कब्जा करने के लिए लड़ते हैं, किसी का 1 लाख रुपया ले लिया, देने का इरादा नहीं है इसलिए लड़ते हैं। दुनिया के लिए तो लड़ते हैं, जरा दीन के लिए भी लड़के देखे, जरा दीन के लिए भी लड़के देखे। नबी ने दीन के लिए लड़ाई की है, मक्का को छोड़ा है, नबी ने दीन के लिए लड़ाई की है, वतन को छोड़ा है, शहर को छोड़ा है। पड़ोसी के घर में जाए, उनकी लड़की को बुलाए, मदरसा में एडमिशन कराए, फीस से तालीम हो, 50 रुपये फीस होगी, सिस्टम बाय सिस्टम 5 साल कोर्स होगा, लिखाई भी पढ़ाई भी। अब वो एक आलिमा जो एक ससुर लेकर के आया, अपने बेटे की शादी आलिमा से करवाया, उस एक आलिमा ने 10 को पढ़ाया और आलिमा बना दिया, उस 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को। चंद सालों के बाद में इस गांव में खुदा की कसम कोई जाहिल लड़की नहीं बचेगी, सब के सब आलिमा होगी। फिर तस्लीमा नसरीन का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, फिर दुनिया की वहाबी देवबंदी औरतों का मुंह तोड़ जवाब देगी और ये कहेगी सुनो, अगर तुम सुन्नी होना चाहती हो तो फातिमा की पैरवी करो, मसला के आला हजरत वाली बन जाओ। ऐ औरतों, अगर तुम नबी वाली बनना चाहती हो तो रजा वाली बन जाओ, जो रजा वाली होगी वही औरत नबी वाली होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। और वो
ससुर भी जन्नत में, क्योंकि उसकी बहू ने 1000 को आलिमा बना दिया। शौहर भी जन्नत में, क्योंकि उसकी बीवी ने 1000 को आलिमा बना दिया। और इस गांव के माहौल नबी नबी बोलना शुरू कर देगा। कब से शुरू करेंगे? कल से। सुभान अल्लाह, यू गोट 100 नंबर। कोई तो है जिसने कहा कल से। जलसा इसीलिए होता, हर फर्द के लिए नहीं होता। कोई एक फर्द भी कल सुबह निकल जाएगा मैदान में, कल सुबह मैदान में निकलेगा और तैयारी करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीम मकतब चालू हो जाएगा। 5 साल कोर्स होगा। इमाम साहब की जवाबदारी है वो भी इस पर तवज्जो दे। और उन्होंने कहा कमेटी से, और कमेटी ने तवज्जो नहीं दी। जवाब कमेटी को देना होगा मैदान महशर में। कमेटी चाहती है, इमाम साहब भी चाहते हैं, पब्लिक चंदा नहीं देती है, जवाब पब्लिक को मैदान महशर में देना होगा। इस तरह हर एक फर्द इन्वॉल्व है। यही लिखा था मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफिया के प्रिंसिपल ने कि हर फर्द इसमें जिम्मेदार होता है। हर फर्द को चाहिए मिलजुल करके कोशिश करे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, और हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दीन का मामला है, इसका बेनिफिट, इसका फायदा तो दिखता नहीं है। पढ़ने के बाद करना क्या होता है, क्या कर लेगा, नौकरी तो मिलती नहीं है। मेरे भाई, नौकरी तालीम नौकरी के लिए नहीं होती है। यही वजह है कि आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं मगर वही क्रिमिनल है, वही चोर है, वही डाकू है, वही रहजन है। क्योंकि पढ़ाई नौकरी के लिए की है, तो जिसके लिए की वो मिल गया उसको। पढ़ाई इसलिए करे कि चोरी नहीं करेगा, जिना नहीं करेगा, रेपिस्ट नहीं बनेगा, शराबी नहीं बनेगा, ड्रिंकर नहीं बनेगा। तालीम जिसके लिए होगी, जभी तो अमेरिका का मुफक्किर लिखता है, वी शुड नॉट ओनली एजुकेट चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देम बट आल्सो द पर्पस शुड बी टू फिट देम फॉर योर लाइफ। तुम्हारी पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा एजुकेशन दखील होनी चाहिए। तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारे हाल में, जिंदगी में शामिल होना चाहिए। अब रहा पढ़ने से क्या होगा, ये आखिरी पॉइंट कह के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं। एक शख्स है जो माँ के साथ में जा रहा है काम करने के लिए, शौहर का इंतकाल हो चुका है, बीवी छोटे बच्चे के साथ में काम करने जा रही है। बेटा ने देखा एक मौलाना साहब वहाँ कागज कलम लेके बैठे हुए हैं। गौर से देखा, अच्छा इमाम साहब बैठे हुए हैं। माँ का पीछा छोड़ इमाम साहब के पास जाके बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन डेली जाके बैठ जाता था। तीसरे दिन तो माँ आ गई, मौलाना साहब ये क्या कर रहे हैं? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ाने लगे आप मेरे बेटे को? तब इमाम साहब का जवाब सुने। इमाम साहब कहते हैं, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूद जबदुनिल फुस्तुक। ए खातून, आपके बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जिसकी वजह से आपका बच्चा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले दौर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। फिर काजू का लफ्ज आ गया, काजू डुबो करके खाएगा, रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। वो औरत बात को जब सुनी, इमाम साहब का दावा तो देखे, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सॉद वा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव आलम अलिफ हमजा या पढ़ा रहे हैं इमाम साहब। दावा क्या है? रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। औरत जलाल में आ जाती है, क्योंकि ऐसे भी औरत नाकिसुल अक्ल होती है। कहती है कद ज़हब अक्लुहु, मौलाना पागल हो गया है लगता है, इमाम पागल हो गया है, बुढ़ा सठिया गया है, अक्ल खत्म हो गई है लगता है इसकी। क्या कर रहे हैं आप ये? इमाम साहब ने देखा ये औरत मानेगी नहीं, बहुत जलाली टाइप की दिखती है। कहा बोल तनख्वाह कितनी, आपकी 1 महीने में कितने खर्च है? उसने कहा इतने। जितना उस खातून ने बताया, इमाम साहब ने जेब में हाथ डाला, हर महीने की 1 तारीख को उसको देना शुरू कर दिया। कहा बच्चा तो यही पढ़ेगा, इसका भी खर्च मैं दूंगा, आपका भी खर्च मैं दूंगा। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारी तनख्वाह लेके चली जाना। अल्लाहु अकबर। बच्चा पढ़ने लगा। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अब बारी आई उस दौर का जो खलीफा था, खलीफा, उसने चीफ जस्टिस की कुर्सी पर उसी बच्चे को बैठा दिया। चीफ जस्टिस कहते हैं अरबी में काज़ीउल कुज़ात। 2 ही पोस्ट है, एक खलीफा का, एक चीफ जस्टिस का। खलीफा सियासी मामला तो हैंडल करता,
और चीफ जस्टिस शरीयत के मामले को हैंडल करता, काजी शरीयत के मामले को हैंडल करता। और ये सबसे बड़ा पोस्ट था रोए जमीन पर मुसलमानों में, सबसे बड़ा पोस्ट यही माना जाता था, चीफ जस्टिस, काजी उल कुज़ात और खलीफा का पोस्ट। अब खलीफा चीफ जस्टिस के पोस्ट पे वो बच्चा बैठ चुका है, जो अब बच्चा नहीं आलिम बन चुका है, फाजिल बन चुका है, मुफ्ती बन चुका है, मुहक्किक बन चुका है, मुदब्बिर बन चुका है, मुफ्ती बन चुका है, बहुत बड़ा इमाम बन चुका है। वो बच्चा काजी उल कुज़ात की कुर्सी पर बैठता है, दस्तरखान लगा, खाने का टाइम आया तो देखता क्या है, वही काजी एक कटोरे में रोगने पिस्ता का जूस है और दूसरी प्लेट में काजू रखा हुआ है, रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। उसे याद आ गई इमाम साहब की बात, उस्ताद की बात, वो बच्चा मुस्कुराने लगा। खलीफा ने कहा क्यों, खाना नहीं समझ में आ रहा क्या, अच्छा खाना नहीं क्या, क्या अच्छा नहीं लगा आपको? क्योंकि खलीफा को वजह नहीं पता थी, मुस्कुराहट की बैकिंग से ना आशना था, रेफरेंस से ना आशना था। दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट बोल रही थी, अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ए मौलाना साहब, ए इमाम साहब, एक बेटा नहीं, अगर अल्लाह मुझे हजारों बेटा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान करने को तैयार हूँ। जानते हैं कौन थे वो बच्चा? वो बच्चा कोई और नहीं, काज़ी उल कुज़ात इमाम अबू यूसुफ। और वो जो इमाम साहब थे 80 हिजरी में साबित के घर में नोमान के नाम से इमाम आज़म अबू हनीफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, इमाम आज़म अबू हनीफा। मेरे भाई, ये सिर्फ इसलिए बताया कि पढ़ाई क्या है आप नहीं समझेंगे, बस इतना जान ले, पढ़ाई कल से। और हाँ ये भी बता दूं, हमारे जो नेक लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं ना, वो दुआ करते, नेक औरतें भी दुआ करती है, अल्लाह हमारे गांव का माहौल अच्छा कर दे, अच्छे लोगों पे भेज, गंदे लोग का खात्मा कर दे। ये दुआ का काम नहीं करेगी, दवा पहले करना पड़ेगा, दवा पहले। अगर यही होता तो यहाँ गेहूं रख लिया है, अल्लाह ताला इस गेहूं के अंदर पौधा निकाल दे, गुठली यहाँ रख लिया है, अल्लाह ताला इस गुठली में आम का पेड़ निकाल दे। ये बेवकूफी है, जमीन में जाए, बैल को ले जाए, ट्रैक्टर चलाए, जमीन की छाती को फाड़े, पानी डाले, जमीन दाना डाले गेहूं का, फिर पौधा निकलेगा, उसके आजू बाजू से जो घास है उसको हटा दे, फिर पानी डाले, जब जरूरत पड़े पानी डाले, फिर दुआ करे, अल्लाह इसके अंदर दाने दे दे, इसको महफूज रख, नुकसान से बचा ले। तो दुआ मताए जिंदगी लुटा कर की जाती है, दुआ मेहनत के बाद की जाती है, दुआ मशक्कत के बाद की जाती है। इसका अंदाजा इस हदीस से भी लगाए। हम जब हुजूर मुहद्दिस कबीर के यहाँ पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक हदीस सुनाई थी, ऊंट को खूंटा से बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो, ये कहीं भागेगा नहीं, ये गायब नहीं होगा। ऊंट को खूंटा से बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो, ये कहीं भागेगा नहीं। तो पहले मदरसा खोले, 5 साल कोर्स करवाए, बेटी बेटा को मदरसे में भेजे, फिर दुआ करे, अल्लाह इसे गुलाम गौसे आजम बना, गुलाम मुजाहिद मिल्लत बना, गुलाम आला हजरत बना। घर में है ABCD पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, बॉलीवुड की पैरवी कर रहा है, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार दे। बेवकूफी है, ये दुआ काम नहीं आएगी। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं समझता हूँ बुनियादी गुफ्तगू हो चुकी है, और इसी को अगर नज़्म में बयान करेंगे तो उसको मुबारक हुसैन मुबारक कहा जाता है, जिया यज़दानी कहा जाता है, जुनैद रजा कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें सुनने, पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।